कहते हैं कि कर्मों का गणित बहुत ही सीधा और सरल है। यहाँ जैसा बीज बोते हैं ठीक वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। कहते हैं कि कुदरत अपने पास कुछ वापस नहीं रखती। जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौटकर वापस आता है। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी भलाई भी निश्चित कर लेते हैं, और इसके विपरीत जब हम दूसरों के साथ बुरा करने की सोचते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होना निश्चित ही है। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी, कर भला तो हो भला। किसी नगर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह किसी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करता था। मोहन के घर की आर्थिक दशा कुछ अच्छी नहीं थी। एक दिन की बात है, मोहन अपने स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ी औरत सड़क पार कर रही थी, लेकिन एक तो उम्र का तकाजा और दूसरी शरीर की कमजोरी, इस कारण वह औरत बहुत थकी थकी लग रही थी और बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी। बूढ़ी औरत की ऐसी दशा देखकर मोहन से रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपना स्कूटर बूढ़ी औरत के पास जाकर रोका और पूछने लगा, माताजी, आपको कहाँ जाना है? आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। इस प्रकार एक अनजान आदमी को अपने सामने देखकर बूढ़ी औरत थोड़ा घबरा गई और एक टक मोहन को देखने लगी। मोहन शायद उस बुजुर्ग औरत की घबराहट को समझ गया और इस बार वह बहुत ही प्रेम से बोला, माताजी, मेरा नाम मोहन है, आप चिंता ना करें, मैं आपको सही सलामत आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चित होकर मेरे साथ स्कूटर पर चलिए। मोहन के इन प्रेम और आश्वासन भरे वचन सुनकर बुजुर्ग औरत को थोड़ी तसल्ली हुई और बोली, ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन बताओ मुझे घर छोड़ने के लिए तुम कितने रुपए लोगे? मोहन ने हंसते हुए उत्तर दिया, माताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मेरी माँ के समान हैं, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन फिर भी यदि आप कुछ देना ही चाहती हैं, तो बस आप भविष्य में अपनी तरफ से किसी जरूरतमंद की किसी भी प्रकार से मदद जरूर कर देना। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मोहन की बात सुनकर बुजुर्ग औरत उससे बहुत प्रभावित हुई। अब मोहन ने बुजुर्ग औरत को अपने स्कूटर में बिठाया और उसे ठीक उसके घर के सामने छोड़ दिया और फिर अपने घर चला गया। इसी प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन की बात है, वही बूढ़ी औरत कुछ सामान खरीदने एक दुकान पर गई। दुकान के बाहर आकर बूढ़ी औरत ने देखा कि एक गर्भवती महिला उसी दुकान के बाहर एक छोटे से ठेले पर कुछ खाने पीने का सामान बेच रही थी। वह गर्भवती महिला बहुत थकी सी लग रही थी। बूढ़ी औरत को यह समझते देर नहीं लगी कि जरूर उस गर्भवती महिला की कोई बड़ी मजबूरी होगी जो उसे इस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। बूढ़ी औरत को उसकी हालत पर बहुत दया आई और तभी उसे मोहन की वह बात याद आई, किसी जरूरतमंद की मदद करना। अब तो बूढ़ी औरत के मन में उस महिला की मदद करने की इच्छा हुई और उसने उस गर्भवती महिला से कुछ खाने का सामान खरीद लिया। सामान लेने के पश्चात बूढ़ी औरत ने कुछ रुपए चुपके से उस महिला के ठेले के पास रख दिए ताकि उन रुपयों से उस गर्भवती महिला की कुछ मदद हो जाए। उसके पश्चात वह बूढ़ी उस महिला को आशीर्वाद देती हुई वहां से चली गई। संध्या समय वह गर्भवती महिला घर वापस जाने की तैयारी करने लगी। उसने सारा सामान समेटा, तभी उसकी नजर ठेले के नीचे दबे हुए 2000 के नोट पर पड़ी। अरे 2000 रुपए! वाह भगवान वाह! अब तो वह गर्भवती महिला बहुत खुश हुई और घर वापस पहुंची। घर पहुंचकर वह अपने पति से बोली, मोहन, मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने के कारण घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, परंतु आज तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने मेरी दवा के पैसे भेज दिए हैं। ईश्वर की कृपा से आज मेरी कमाई भी अच्छी हुई और साथ ही मुझे यह 2000 का नोट भी मिला। सच में ईश्वर बहुत दयालु है। ऐसा कहकर वह अपने पति के गले से लग गई। जरा संयोग तो देखिए, यह गर्भवती महिला उसी मोहन की पत्नी थी जिस मोहन ने उस बूढ़ी औरत की मदद की थी। मोहन द्वारा की गई मदद
आज उसी के पास किसी और रूप में दुगनी होकर पहुंची थी। आखिर किसी ने सच ही कहा है, जब हम एक हाथ से किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर 1000 हाथों से हमारे पास मदद भेजते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, हम जब भी किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया यह अच्छा कर्म जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आता है, और वो भी कई गुना ज्यादा बढ़कर। इसलिए सदा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। आखिर किसी ने सच ही कहा है, कर भला तो हो भला। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।